सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन। थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के वर्कहॉर्स हैं। ये अपनी सिंप्लिसिटी, रगेडनेस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें बहुत सारे एप्लीकेशंस के लिए प्रेफर्ड चॉइस बनाता है। पंप्स और फैंस को पावर देने से लेकर कन्वेयर और मशीन टूल्स को चलाने तक ये मोटर्स हर जगह मौजूद हैं, साइलेंटली एंड एफिशिएंटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल पावर में बदलते हैं। इनका वाइड स्प्रेड यूज इनकी रिलायबिलिटी और रोबस्ट परफॉर्मेंस का प्रमाण है। इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स का डोमिनेंस कई फैक्टर्स की वजह से है। फर्स्टली, ये कंस्ट्रक्शन में रिलेटिवली सिंपल होते हैं। इनमें डीसी मोटर्स में पाए जाने वाले कम्यूटेटर्स और ब्रशेस की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। इसका मतलब है लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स और रिड्यूस्ड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स। सेकेंडली, ये मोटर्स इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्टिंग होते हैं, जिससे एडिशनल स्टार्टिंग मैकेनिज्म्स की जरूरत नहीं पड़ी जाती। एसी पावर सप्लाई से डायरेक्टली ऑपरेट करने की इनकी कैपेबिलिटी इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में इनके इंटीग्रेशन को और सिंप्लीफाई करती है। लास्टली, इनका रोबस्ट कंस्ट्रक्शन इन्हें हाईली ड्यूरेबल बनाता है और ये हार्श ऑपरेटिंग कंडीशंस को विथस्टैंड कर सकते हैं, जिससे लॉन्ग सर्विस लाइफ इंश्योर होती है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स की वर्सेटिलिटी उनके वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस में एविडेंट है। ये कॉमनली फैक्ट्रीज में पाए जाते हैं, जो वेरियस मशीन्स और प्रोसेसेस को पावर देते हैं। इनका यूज इंडस्ट्रियल सेटिंग से परे है। ये कमर्शियल बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल स्पेसेस और इवन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स में भी एप्लीकेशंस पाते हैं। ये ऐसे थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स की फैसिनेटिंग वर्ल्ड में डेल्व करता है, उनके कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल्स और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके टॉर्क की स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लोर करता है, जो उनकी परफॉर्मेंस को गवर्न करते हैं और स्पेसिफिक टास्क्स के लिए उनकी सूटेबिलिटी डिटरमिन करते हैं। सेक्शन 2 कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल। एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर में दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक स्टेशनरी स्टेटर और एक रोटेटिंग रोटर। स्टेटर, जो आउटर स्टेशनरी पार्ट होता है, उसमें वाइंडिंग्स के 3 सेट्स होते हैं। ईच सेट थ्री फेज पावर सप्लाई के अलग फेज से कनेक्टेड होता है। ये वाइंडिंग्स एक सिमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं, जो एनर्जाइज होने एट एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। रोटर, जो इनर रोटेटिंग पार्ट होता है, उसमें एक सिलिंड्रिकल लैमिनेटेड आयरन कोर होता है, जिसके स्लॉट्स में कंडक्टिव बार्स एम्बेडेड होते हैं। ये बार्स दोनों एंड्स एट शॉर्ट सर्किटेड होते हैं, जिससे एक क्लोज्ड सर्किट बनता है जो स्क्विरल केज लाइक लुक्स है। देयरफॉर इसे स्क्विरल केज रोटर कॉल्ड जाता है। जब स्टेटर वाइंडिंग्स को थ्री फेज एसी पावर से एनर्जाइज किया जाता है, तो रिजल्टिंग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर बार्स में करंट्स इंड्यूस करता है। ये इंड्यूस्ड करंट्स इन टर्न अपना ओन का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, जो स्टेटर के रोटेटिंग फील्ड के साथ इंटरैक्ट करता है। यह इंटरैक्शन एक टॉर्क जनरेट करता है, जिसकी वजह से रोटर स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में रोटेट करता है, लेकिन स्लाइटली लोअर स्पीड पर। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर की स्पीड के बीच के डिफरेंस को स्लिप कॉल्ड जाता है। इंडक्शन मोटर के ऑपरेशन के बिहाइंड का प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। यह फिनोमेनन माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया था। फैराडे ने ऑब्जर्व किया कि एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नियरबाई कंडक्टर में करंट इंड्यूस कर सकता है। इंडक्शन मोटर के केस में स्टेटर वाइंडिंग्स द्वारा प्रोड्यूस किया गया रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का एक्ट करता है, जो रोटर बार्स में करंट्स इंड्यूस करता है। फैराडे की डिस्कवरी का यह इंजीनियस एप्लीकेशन इंडक्शन मोटर के ऑपरेशन का फाउंडेशन बनाता है, जो इसे फंडामेंटल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की एलिगेंस और पावर का टेस्टमेंट बनाता है। सेक्शन 3 टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स की कॉन्सेप्ट्स। थ्री फेज इंडक्शन मोटर की परफॉर्मेंस उसके टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स से इंट्रिकेटली लिंक्ड होती है, जो मोटर की रोटेशनल स्पीड और उसके द्वारा प्रोड्यूस किए जा सकने वाले टॉर्क के बीच के रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए राइट मोटर सिलेक्ट करने और ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इंश्योर करने के लिए इस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंडिंग क्रूशल है। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स वेरियस फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, इंक्लूडिंग मोटर का डिजाइन, अप्लाइड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी और मोटर शाफ्ट से कनेक्टेड लोड। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने में एक की कॉन्सेप्ट सिंक्रोनस स्पीड है, जो स्टेटर वाइंडिंग्स द्वारा प्रोड्यूस किए गए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होती है। यह स्पीड एसी पावर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्टेटर वाइंडिंग्स में पोल्स की नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है।
एक और क्रूशल कॉन्सेप्ट स्लिप है जो सिंक्रोनस स्पीड और एक्चुअल रोटर स्पीड के बीच के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। स्लिप टिपिकली सिंक्रोनस स्पीड के परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है और इंडक्शन मोटर में टॉर्क जनरेट करने के लिए एसेंशियल है। इंडक्शन मोटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया टॉर्क के डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज्ड किया जा सकता है। स्टार्टिंग टॉर्क, पुल अप टॉर्क और ब्रेक डाउन टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क लाइक के नाम से सजेस्ट होता है वह टॉर्क है जो मोटर के स्टार्ट होने के इंस्टेंट एट अवेलेबल होता है। यह लोड के इनर्शिया को ओवरकम करने और ऑपरेटिंग स्पीड तक एक्सेलरेट करने की मोटर की एबिलिटी डिटरमिन करता है। पुल अप टॉर्क वह मिनिमम टॉर्क है जो मोटर एक्सेलरेशन के दौरान प्रोड्यूस कर सकता है। यह स्टैंड स्टिल से ऑपरेटिंग स्पीड तक स्मूथ ट्रांजिशन इंश्योर करता है। ब्रेक डाउन टॉर्क वह मैक्सिमम टॉर्क है जो मोटर स्टॉलिंग से पहले प्रोड्यूस कर सकता है। यह पीक लोड्स या लोड में सडन इंक्रीसेस को हैंडल करने की मोटर की एबिलिटी इंडिकेट करता है। सेक्शन 4 टॉर्क स्पीड कर्व। 3 फेज इंडक्शन मोटर के टॉर्क की स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स टिपिकली एक ग्राफिकल प्लॉट जिसे टॉर्क स्पीड कर्व कॉल्ड जाता है द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। यह कर्व मोटर की स्पीड और उसके द्वारा डेवलप किए जा सकने वाले टॉर्क के बीच के रिलेशनशिप का विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है। कर्व का शेप स्पेसिफिक मोटर डिजाइन और ऑपरेटिंग कंडीशंस के डिपेंडिंग वेरी कर सकता है, लेकिन जनरली डिस्टिंक्ट रीजन्स एग्जिबिट करता है जो स्टार्टिंग, एक्सेलरेटिंग और रनिंग कंडीशंस को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। स्टैंड स्टिल पर जब रोटर स्पीड 0 होती है तो मोटर अपना स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप करता है। जैसे जैसे मोटर एक्सेलरेट करता है टॉर्क इंक्रीज होता है और पीक वैल्यू तक पहुंचता है जिसे पुल अप टॉर्क कॉल्ड जाता है। इस पॉइंट के बाद जैसे जैसे रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड अप्रोच करती है टॉर्क ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। फिर कर्व रिलेटिवली फ्लैट रीजन तक पहुंचता है जो मोटर के ऑपरेटिंग रेंज को इंडिकेट करता है, जहां यह स्पीड्स की एक रेंज एट कंसिस्टेंट टॉर्क डिलीवर कर सकता है। फाइनली जैसे जैसे स्पीड सिंक्रोनस स्पीड अप्रोच करती है कर्व शार्पली ड्रॉप होता है जो ब्रेक डाउन टॉर्क रिप्रेजेंट करता है। इसके बियॉन्ड मोटर स्टॉल हो जाता है। टॉर्क स्पीड कर्व मोटर की परफॉर्मेंस और डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए उसकी सूटेबिलिटी के बारे में वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रोवाइड करता है। फॉर इंस्टेंस, जिन एप्लीकेशंस में हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है जैसे कन्वेयर्स या क्रेन्स, उनके लिए ऐसे मोटर की आवश्यकता होगी जिसका टॉर्क स्पीड कर्व एट इनिशियल स्लोप स्टीप हो। कन्वर्सली, जिन एप्लीकेशंस में स्पीड्स की एक रेंज एट कांस्टेंट टॉर्क की डिमांड होती है जैसे फैंस या पंप्स, उनके लिए ऐसे मोटर फेवर होंगे जिनका कर्व एट फ्लैट ऑपरेटिंग रीजन हो। टॉर्क के स्पीड कर्व को एनालाइज करके इंजीनियर्स गिवन एप्लीकेशन के लिए ऑप्टिमल मोटर सिलेक्ट कर सकते हैं। एफिशिएंट एंड रिलायबल ऑपरेशन इंश्योर कर। स्टार्टिंग टॉर्क 3 फेज इंडक्शन मोटर्स के लिए एक क्रिटिकल पैरामीटर है। यह रेस्ट से कनेक्टेड लोड को रोटेट करना शुरू करने और एक्सेलरेट करने की उनकी एबिलिटी डिटरमिन करता है। हैवी लोड्स या इनर्शिया वाले एप्लीकेशंस के लिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क क्रूशियल है। यह इंश्योर करता है कि मोटर इनिशियल रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सके और ऑपरेटिंग स्पीड तक क्विकली पहुंच सके। स्टार्टिंग टॉर्क को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स में मोटर डिजाइन, अप्लाइड वोल्टेज और रोटर रेजिस्टेंस शामिल है। स्टार्टिंग टॉर्क डिटरमिन करने में मोटर डिजाइन सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। फॉर इंस्टेंस, हायर रोटर रेजिस्टेंस वाले मोटर्स में टिपिकली हायर स्टार्टिंग टॉर्क होता है, लेकिन नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान लोअर एफिशिएंसी की कॉस्ट पर ऐसा देयरफॉर है क्योंकि हायर रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग एट स्लिप इंक्रीज करता है, जिससे ग्रेटर टॉर्क डेवलपमेंट होती है। कन्वर्सली, नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान हाई एफिशिएंसी के लिए डिजाइंड मोटर्स में टिपिकली लोअर रोटर रेजिस्टेंस होता है, जिसके रिजल्ट में लोअर स्टार्टिंग टॉर्क होता है। अप्लाइड वोल्टेज भी स्टार्टिंग टॉर्क को अफेक्ट करता है। अप्लाइड वोल्टेज कम करने से स्टार्टिंग टॉर्क रिड्यूस होता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जिससे रोटर में वीकर इंड्यूस्ड करंट्स और कॉन्सिक्वेंटली लोअर टॉर्क होता है। यह कैरेक्टरिस्टिक सॉफ्ट स्टार्टिंग एप्लीकेशंस के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है, जहां लोड एट मैकेनिकल शॉक प्रिवेंट करने और मोटर एट स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए टॉर्क में ग्रेजुअल इंक्रीज डिजायर्ड होता है। हाउएवर, यह नोट करना इंपॉर्टेंट है कि एक्सेसिवली लो वोल्टेज हैवी लोड्स के साथ खासकर मोटर के स्टार्ट होने की एबिलिटी को हिंडर कर सकता है। पुल अप टॉर्क 3 फेज इंडक्शन मोटर्स के टॉर्क के स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स में एक और क्रूशियल पैरामीटर है।
यह मिनिमम टॉर्क के रिप्रेजेंट करता है जो मोटर एक्सेलरेशन फेज के दौरान डिलीवर कर सकता है। यह टॉर्क के स्पीड कर्व एट वह पॉइंट है जहां टॉर्क ब्रेकडाउन टॉर्क की तरफ फिर से राइज होने से पहले डिप होता है। सफिशिएंट पुल अप टॉर्क के इंश्योर करना वाइटल है ताकि एक्सेलरेशन के दौरान मोटर को स्टॉल होने से प्रिवेंट किया जा सके, स्पेशली तब जब ऐसे लोड्स हैंडल किए जा रहे हों जो स्टार्टअप के दौरान वेरिंग टॉर्क डिमांड्स एग्जिबिट करते हैं। एक्सेलरेशन पीरियड के दौरान पुल अप टॉर्क लोड के टॉर्क रिक्वायरमेंट से एक्सीड होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन के दौरान किसी भी पॉइंट एट लोड टॉर्क पुल अप टॉर्क से सरपास करता है तो मोटर स्टॉल हो जाएगा और अपनी ऑपरेटिंग स्पीड तक पहुंचने में फेल हो जाएगा। यह मोटर सिलेक्ट करते समय लोड के टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर करने की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। जिन एप्लीकेशंस में हाई इनिशियल फ्रिक्शन वाले लोड्स होते हैं या जिन्हें रैपिड एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें हाई पुल अप टॉर्क वाले मोटर्स की डिमांड होती है। पुल अप टॉर्क को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स में मोटर डिजाइन और कनेक्टेड लोड के कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल है। स्पेसिफिक डिजाइन फीचर्स वाले मोटर्स जैसे डीप रोटर बार्स या डबल केज रोटर पुल अप टॉर्क एनहांस कर सकते हैं। इन डिजाइन्स का एम एक्सेलरेशन के दौरान रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज करना होता है जिससे हायर टॉर्क डेवलपमेंट होती है। मोरोवर, लोड के टॉर्क प्रोफाइल को समझना इंक्लूडिंग स्टार्टअप के दौरान वेरिएशंस ऐसे मोटर सिलेक्ट करने के लिए क्रूशल है जिसका पुल अप टॉर्क इन फ्लक्चुएशंस को अकोमोडेट कर सके। ब्रेकडाउन टॉर्क 3-फेज इंडक्शन मोटर के टॉर्क स्पीड कर्व का पिनिकल है। यह मैक्सिमम टॉर्क के रिप्रेजेंट करता है जिसे मोटर स्टॉलिंग से पहले सस्टेन कर सकता है। यह पीक लोड्स या टॉर्क के डिमांड में सडन सर्जेस को हैंडल करने की मोटर की एबिलिटी सिग्निफाई करता है। ब्रेकडाउन टॉर्क से एक्सीड करने एट रोटर स्पीड डिक्रीज होने के लिए फोर्स होती है। अल्टीमेटली यह स्टॉल की तरफ लीड करता है जहां मोटर रोटेट होना बंद कर देता है। जिन एप्लीकेशंस में मोटर को ओकेजनल ओवरलोड्स या लोड में सडन इंक्रीसेस को हैंडल करने की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे क्रशर्स, पंच प्रेसेस या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स, उनके लिए हाई ब्रेकडाउन टॉर्क डिजायरेबल है। हाई ब्रेकडाउन टॉर्क वाला मोटर टॉर्क डिमांड में इन ट्रांजिएंट सर्जेस को बिना स्टॉल हुए विथस्टैंड कर सकता है, कंटिन्यूड ऑपरेशन इंश्योर कर सकता है और मोटर या ड्रिवन इक्विपमेंट को डैमेज होने से प्रिवेंट कर सकता है। ब्रेकडाउन टॉर्क के प्राइमरली मोटर के डिजाइन और अप्लाइड वोल्टेज द्वारा डिटरमिन होता है। स्पेसिफिक डिजाइन फीचर्स वाले मोटर्स जैसे हाई रेजिस्टेंस रोटर हायर ब्रेकडाउन टॉर्क एग्जिबिट कर सकते हैं। हाउएवर, यह कंसिडर करना इसेंशियल है कि एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए ब्रेकडाउन टॉर्क के नियर ऑपरेट करने से एक्सेसिव हीटिंग हो सकती है और मोटर को पोटेंशियल डैमेज हो सकता है। देयरफॉर ऐसे मोटर सेलेक्ट करना क्रूशल है जिसका ब्रेकडाउन टॉर्क एंटिसिपेटेड पीक लोड से अबव सफिशिएंट सेफ्टी मार्जिन प्रोवाइड करे। 3-फेज इंडक्शन मोटर्स के टॉर्क के स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स उनके परफॉर्मेंस में पिवटल रोल प्ले करते हैं। उनकी स्टार्टिंग कैपेबिलिटी, एक्सेलरेशन, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और वेरिंग लोड्स को हैंडल करने की एबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए राइट मोटर सेलेक्ट करने और उसके रिलायबल एंड एफिशिएंट ऑपरेशन इंश्योर करने के लिए इन कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंडिंग पैरामाउंट है। टॉर्क के स्पीड कर्व, इन कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेरियस ऑपरेटिंग कंडीशंस के तहत मोटर के बिहेवियर के बारे में वैल्यूबल इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। स्टार्टिंग टॉर्क, पुल अप टॉर्क और ब्रेकडाउन टॉर्क क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं जो डिफरेंट टास्क्स के लिए मोटर की सूटेबिलिटी डिक्टेट करते हैं। जिन एप्लीकेशंस में हाई स्टार्टिंग टॉर्क की डिमांड होती है, जैसे हॉइस्ट्स या कन्वेयर्स, उन्हें ऐसे मोटर्स की रिक्वायरमेंट होती है जिनका टॉर्क स्पीड कर्व एट इनिशियल स्लोप स्टीप हो। कन्वर्सली, जिन एप्लीकेशंस में स्पीड्स की एक रेंज एट कांस्टेंट टॉर्क की जरूरत होती है, जैसे फैंस या पंप्स, उन्हें ऐसे मोटर्स फेवर होते हैं जिनका फ्लैट ऑपरेटिंग रीजन हो। लोड के टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना, इंक्लूडिंग स्टार्टिंग रिक्वायरमेंट्स और ऑपरेशन के दौरान पोटेंशियल फ्लक्चुएशंस, ऐसे मोटर सेलेक्ट करने के लिए क्रूशल है जो इन डिमांड्स को अकोमोडेट कर सके। इन कंक्लूजन, टॉर्क के स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स की थरो अंडरस्टैंडिंग इंजीनियर्स को गिवन एप्लीकेशन के लिए ऑप्टिमल 3-फेज इंडक्शन मोटर सेलेक्ट करने के लिए एम्पावर करती है। एफिशिएंट पावर कन्वर्जन, रिलायबल ऑपरेशन और प्रोलॉन्ग्ड सर्विस लाइफ इंश्योर करती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स मोटर की इनहेरेंट सिंप्लिसिटी, रगेडनेस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के साथ मिलकर इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में वर्कहॉर्स के रूप में उसकी पोजीशन सॉलिडिफाई करते हैं।
साइलेंटली एंड एफिशिएंटली एप्लीकेशंस की एक वास्ट अरे को पावर देते हैं।